स्मॉग का रोग कम न हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा शदीद ज़हर आलूद। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 रिकॉर्ड। रावलपिंडी भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 186 हो गई। KP में बारिशों के बाइस पेशावर की फ़ज़ा में बेहतरी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 हो गया। स्मॉग और धुंध के बाइस काला शाह काकू, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में हादसात। 2 अफराद जावाहक, 5 जख्मी। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। 4 अजला में मार्केट्स 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में कारोबार, आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानों को इस्तिस्ना। उधर भारत में फसलें जलाने से खतरनाक हद तक धुआं, सैटेलाइट नक्शा जारी। माहिरीन के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली तेज हवाएं पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क लाजमी पहने और घर पर रहें। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम न करने पर बरहम। मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हमारे बच्चों, हम सब की जिंदगियों का मामला है। इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था चावल की बाकियात जलाई जाएंगी? स्कूल बंद है, सब कुछ सामने है। कंस्ट्रक्शन क्यों बंद नहीं हो रही? लाहौर का मास्टर प्लान कलअदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। दरख्तों की कटाई की वजह से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर आ चुका। इस वक्त पंजाब में इमरजेंसी है, आपको अंदाजा ही नहीं। अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया कि मार्केट 8 बजे बंद की जाए। ये आप लोगों पर छोड़ रखा है, जो मुनासिब है करें। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी के माहौल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ को फ़रोग देने में 2 तरफ़ा रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काबिशों की तारीफ की। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हम रेगुलर बेंच हैं, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी। हम केस का फैसला भी कर देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाह हैं। सराय के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना जल्द ट्रंप की अबूरी टीम से राब्ता करके टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। ट्रंप मुंतखब होते ही भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से बात कर चुके हैं। भारत
भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान न आने पर पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। हुकूमत ने पीसीबी को ठोस मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत कर दी। पीसीबी मामला आईसीसी में उठाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जल्द खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारत न आया तो पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया, मगर भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। भारतीय हठधर्मी का मुकाबला हर फोरम पर किया जाएगा। इंतजार है पीसीबी भारत को क्या सख्त जवाब देता है। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद हफीज का एक्स पर पैगाम लिखा, पीसीबी के सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आता तो यादगार दिन होता। वनडे के बाद मिशन T20 सीरीज। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। 6 खिलाड़ी आज पर्थ से वापस वतन का सफर शुरू करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। हज कुरानदासी 6 दिसंबर को होगी। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हज कोटा 5000 मुख्तस। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। बीमार अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, आज़मीन के लिए किस्तों का निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। भिखारियों को उम्रे पर भिजवाने वाली कंपनीज पर पाबंदी लगा रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने पर बैरिस्टर सैफ और अस्मा बुखारी में लफ्जी जंग। तर्जुमान केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर-ए-आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग का दावा करने वाले हर रोज एनआरओ मांग रहे हैं। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद भावच में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि एक शख्स एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आया, वो समझता है जो मेरे मानने वाला नहीं वो गलत है। वो शख्स इदारे तोड़ने की बात करता है। मजीद कहा कि स्मॉग एक दिन में खत्म ना होगी। खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाकर कुछ वक्त लगेगा। सिंध हुकूमत और रूस का दोतरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट खौरैफ की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह ने कहा, रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। गवर्नर कामरान टेसोली की रूस को सिंध में समाकारी की दावत। रूसी सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वज़ीर शकील मेमन से यूए की कौंसल जनरल की मुलाकात। माशी समाजी तरक्की और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। कौंसल जनरल की इंसदादी मनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कौंसल जनरल की अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड तबलीगी इज्तिमा में आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ। यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे।
आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और केपी में बादलों ने रंग जमा दिया। पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी अलीपा, कोटली, बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सवाबी, लीदोर और रुस्तम में भी तेज़ बारिश और जालाबारी हुई। मालकन में शदीद बारिश के बाद बरसाती नाला बिखर गया। मरी, नथिया गली और मजाफात में भी रिमझिम। कुमराट, जहाज बांदा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया।